तो हम काफ़ी दिन बाद आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 मॉडर्न बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं है, ये लीन सिस्टम है, लीन इनोवेशन सिस्टम। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? अराउंड 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है। अब क्या क्या हो सकते हैं, चलो ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन बाय लीन सिस्टम एंड एक्सप्लेन द 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट। लीन सिस्टम क्या है? 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट एक्सप्लेन करो। लीन सिस्टम क्या है? एक जीआईटी सिस्टम का पार्ट है। जीआईटी सिस्टम ही है लीन सिस्टम, जो मिनिमाइज करता है प्रोडक्शन वेस्ट। एक लीन सिस्टम जो एम करता है मिनिमाइज करने में प्रोडक्शन वेस्ट विदाउट सेक्रीफाइसिंग प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज कॉल्ड लीन सिस्टम। मतलब कि ये क्या कर रहा है? लीन सिस्टम क्या करता है? लीन सिस्टम ये करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन वेस्ट होता है उसको मिनिमाइज करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी, कि हमारा वो प्रोडक्शन उतना ही चलता रहे बट हमारे वेस्ट जो हो जाए वो कम हो जाए। तो लीन सिस्टम यही कहता है। लीन सिस्टम कहता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, वेस्ट कम हो जाए अल्टीमेटली। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज नॉन वैल्यू एंड एक्टिविटी। वेस्ट को क्या कहते हैं? इसको वेस्ट को हम कहते हैं नॉन एडेड वैल्यू एक्टिविटी, जिससे कोई एक्टिविटी जो कोई एडिशन नहीं होता। व्हेन वेस्ट इज रिमूव्ड ओनली वैल्यू एडेड एक्टिविटी बच जाएगी। अगर जब वेस्ट रिमूव होता है तो सिर्फ वैल्यू एडेड एक्टिविटी रह जाती है। 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट लीन सिस्टम कॉन्सेप्ट में। 7 तरीके के वेस्ट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7। गिनती नहीं बतानी, वेस्ट बतानी। जल्दी बताओ जल्दी। वेस्ट। पहला ओवर प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन में है ना, हमने रॉ मटेरियल बेकार खरीद लिया, हम मशीन टाइम ज़्यादा ख़राब हो रहा है। रिक्वायर्ड इन्वेंट्री, आपने ज़्यादा इन्वेंट्री खरीद ली। हैविंग इन्वेंट्री मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी आपको ज़्यादा ज़रूरत थी। प्रोडक्शन टाइम, अब देखो, अब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले क्या है? आपका ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो जाए। आपको इन्वेंट्री जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा खरीद लिया आपने। आपको वेटिंग टाइम लग रहा है, टाइम वेट करना पड़ रहा है मशीन को चलाने में। ठीक है, 3 हो गए। प्रोडक्शन में और क्या होता है? लेबर ज़्यादा हो गया। मूविंग टाइम, इसी से कनेक्ट कर, जो वेटिंग टाइम है वो मूविंग टाइम हो जाएगा, मतलब कि मूविंग टाइम ज़्यादा लग रहा है। पीपल और इक्विपमेंट मूविंग टाइम इज़ मोर देन रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें चाहिए कि जो है 1 लाख मशीन और एनुअली वाइल कंपनी कैपेसिटी हैज़ 2 लाख, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा है टाइम। मूविंग टाइम इज़ मोर देन रिक्वायर्ड। तो पहला क्या था? पहला था हमारा कि हमने रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीद लिया जितना हमें चाहिए। हमने क्या करा? रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीद लिया और हमारा वेस्ट हो रहा है टाइम, वेटिंग टाइम ज़्यादा है। और जितनी हमें इन्वेंट्री चाहिए, नहीं, ओवर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल जितना ओवर प्रोडक्शन कर लिया। नहीं, इसे कनेक्ट कर। हमें क्या करना है? प्रोडक्शन करना है तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन कैसे होगा? इन्वेंट्री से। हम ये भी ध्यान रखें कि हमारा इन्वेंट्री ज़्यादा ना जाए। अब ठीक है, चलो इन्वेंट्री, तो प्रोडक्शन किससे होगा? मशीन से होगा। मशीन में देखो कि भैया कोई वेटिंग टाइम ज़्यादा ना लगे, वेटिंग टाइम ज़्यादा ना हो। ठीक है, और ये भी देखो कि वेटिंग टाइम के बाद मूविंग टाइम भी हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि फालतू टाइम हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Product moving time within production is required than required time. Example, this happen when a multiple processing department is required. Product moving time within production process is required than required time. प्रोडक्ट का जो मूविंग टाइम है, अच्छा ये पीपल का मूविंग टाइम ज़्यादा है, फिर प्रोडक्ट का मूविंग टाइम आपका उससे भी ज़्यादा है। मतलब कि हमें 2000 आवर चाहिए था पीपल वाले में। और रीवर्किंग ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज़ अ वेस्ट। हमें जब प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसे और रीवर्क करना पड़ता है अगर वो डिफेक्टिव होता है तो। अननेसेसरी एक्टिविटी इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो 7 तरीके के होते हैं। 7 तरीके के होते हैं लीन सिस्टम में। लीन सिस्टम में 7 तरीके के होते हैं प्रोडक्ट वेस्ट। पहला होता है तुम्हारा ओवर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन किसी का? रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए तुम्हारा। फिर आता है तुम्हारा वेस्ट
टाइम वेस्ट ना, वेटिंग टाइम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आता है मूविंग टाइम किसका, पीपल का, हमारे पास लेबर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितना हमें रिक्वायर्ड है। फिर आता है प्रोडक्ट का मूविंग टाइम से ज़्यादा, रिक्वायर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ठीक है, आपने प्रोडक्ट कर लिया, फिर इसके बाद प्रोडक्ट का मूविंग टाइम हो गया, आपने क्या कर दिया, रीवर्क करना पड़ता है अगर कोई प्रोडक्शन हो जाता है तो। अननेसेसरी एक्टिविटीज़, लीन सिस्टम एम करता है कि भैया जीरो वेटिंग टाइम हो जाए, आपका वेस्ट कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, जीरो इन्वेंट्री, सब जीरो है, जीरो वेटिंग टाइम, जीरो इन्वेंट्री, जीरो डिफेक्टिव प्रोडक्ट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब दूसरा क्वेश्चन है टेक्निक्स ऑफ मिनिमाइजिंग वेस्ट। काइजन कॉस्टिंग हो गया तुम्हारा, JIT हो गया, काइजन कॉस्टिंग JIT, और TQM TPM, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, 6 सिग्मा, 5-6 तो पता ही है आपको, JIT जस्ट इन टाइम, फिर काइजन कॉस्टिंग, फिर तुम्हारा तो 5S, फिर चौथा हो गया तुम्हारा 5S में 6 सिग्मा हो गया, फिर 4 हो गए, और टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सब तो आता ही है। जस्ट इन टाइम में क्या होता है, जब हमें परचेज करेंगे रॉ मटेरियल, जब हमें प्रोडक्शन करना होगा, ठीक है। काइजन कॉस्टिंग स्मॉल इंप्रूवमेंट से हमें क्या हो सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। कीपिंग एंड कंटिन्यूस इंप्रूविंग इन मिनिमाइज वेस्ट इन प्रोसेस। 5S देखते हैं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, हमें क्या करना है, हमें सारे इक्विपमेंट को टॉप वर्किंग कंडीशन में रखना है, टोटल भी टॉप वर्किंग कंडीशन एंड अवॉइड ब्रेकडाउन, मिनिमाइज वेस्ट, नंबर 6। और सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, वन पीस फ्लो मैन्युफैक्चर, मेंटेन करो सिंगल वर्क फ्लो वेयर इन, जिसमें आफ्टर ईच प्रोसेस गेट रिड्यूस मिनिमम रिमूव वेस्ट। मेंटेन करो एक सिंगल वर्क फ्लो जिसमें वेटिंग टाइम आफ्टर ईच प्रोसेस गेट रिड्यूस, हाँ वेटिंग टाइम क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ऐसा सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। और 6 सिग्मा, ज़ीरो डिफेक्ट पॉलिसी, इट एम्स है ज़ीरो डिफेक्ट। तो JIT एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, JIT 5S, 6 सिग्मा, TPM और काइजन कॉस्टिंग। अब 5S देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बाय आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन अननेसेसरी आइटम, ऑर्गेनाइज करो वर्क स्पेस को बाय आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन अननेसेसरी आइटम। ऑर्गेनाइज करो अपने वर्क प्लेस को ऐसे कि जो अननेसेसरी आइटम है, जैसे ये है, ये काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, ग्रीन चैनल, देखा, अननेसेसरी है, ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, पेन इधर इसके अंदर डाल दो, इसको नीचे गिरा दो, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को हटा दो, अननेसेसरी चीज़ों को हटा दो। क्या है, ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस बाय आइडेंटिफाइंग प्रिवेंटिंग एक्यूमुलेशन अननेसेसरी आइटम यूजिंग FIFO। और फिर सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, अब ऐसे प्रोडक्शन को सेट करो जो एक सेटअप में जिसका वेटिंग टाइम कम हो जाए, है ना, एक सिंगल वर्क फ्लो जिसमें वेटिंग टाइम आफ्टर ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के बाद कम हो जाए, इसको बोलते हैं रिमूव वेस्ट। तो क्या थे, 6 सिग्मा, 5S, JIT काइजन कॉस्टिंग, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग और तुम्हारा TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। JIT सिस्टम में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 5 मेन फीचर्स ऑफ JIT, प्रिसिजन सीक्वेंस, हैंडलिंग कॉस्ट, मल्टी स्किल वर्कर, इम्प्लीमेंट डिफेक्ट एलिमिनेट कर देता है, रिड्यूस कर देता है सेटअप कॉस्ट, बैच साइज में, सेलेक्टिंग सप्लायर, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल। JIT में क्या होता है, जब हमें प्रोडक्शन की जरूरत होती है, जब हम प्रोड्यूस करते हैं, हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा और हम उससे एग्रीमेंट कर लेंगे। 5 मेन फीचर हटाओ। राइट द शॉर्ट ना, एसेंशियल और प्री रिक्विजिट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्या चीज़ें हैं, हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए हमें JIT इम्प्लीमेंट करने से पहले। क्वेश्चन 4 पे आ गए हम, कि बताओ एसेंशियल प्री रिक्विजिट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JIT को इम्प्लीमेंट करने से पहले क्या क्या एसेंशियल हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13.5, अगर ऐसे ही और मिल जाए क्वेश्चन नंबर 52, बस काम मिल गया अपना।
क्वेश्चन नंबर 54। चलो एक मिनट, जस्ट 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 गिव मी 1 मिनट। ओके, मैंने क्वेश्चन देख लिया है, वो पता चल गया मेरे को क्या था। अब क्या है, क्वेश्चन क्या था, कौन से एसेंशियल प्री रिक्विजिट है जो इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए जीआईटी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि पहला आपका रॉ मटेरियल अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो उसकी, वेंडर रॉ रिलायबल हो ताकि रॉ मटेरियल टाइम पे पहुँचा दे, ताकि हमें एक्स्ट्रा तभी इसी वजह से पे करते हैं, ठीक है। और जो हमारा एस्टिमेट सेल हो वो करेक्ट हो, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकें, जो डिमांड है प्रोडक्ट की रिलायबल है। और हमें अब कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी जो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ये। और तीसरा है एक प्रोसेस हो डिटेल इंटायर प्रोसेस क्या हो, डिटेल और इंटीग्रेटेड सीक्वेंशियली हो, ताकि हमें पता चल जाए हमें कितना प्रोडक्ट और कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है इम्पैक्ट ऑफ जीआईटी। मैं पहले ये देख लेता हूँ अभी कोई मॉड्यूल में कौन कौन से क्वेश्चन है, अदरवाइज मैं कुछ ना कर पाऊँगा, है ना। कितने 6-7 क्वेश्चन है। ये तो अब हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, अगर छोटी है ना अटेम्प्ट लग जाता है, पता ही है आपको। तो इससे अच्छा तो नहीं, आराम से कर लो। टेस्ट पेपर 1 दिन डिले हो जाएगा, 2 दिन डिले हो जाएगा, बट देंगे ज़रूर। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट्स सी। नहीं देखता तो मैं यही करता बस, ऐसा भी नहीं है इतना बुरा भी। चलो देख, परफॉर्मेंस कैसे मेज़र करेंगे जीआईटी में। स्क्रैप कितना आ रहा है, कस्टमर की कंप्लेंट कितनी आ रही है, कस्टमर की कंप्लेंट कितनी आ रही है, स्क्रैप कितना आ रहा है, कस्टमर की कंप्लेंट और स्क्रैप। और क्या हो सकता है जीआईटी में, सेटअप टाइम कितना लग रहा है, इन्वेंट्री का टर्नओवर कितना है। अगर इन्वेंट्री का टर्नओवर रिड्यूस हो रहा है और इन्वेंट्री टर्नओवर रॉ मटेरियल है फिनिश गुड इंक्रीज, इट मीन जीआईटी इम्प्लीमेंटेशन इज सक्सेसफुल। इन्वेंट्री टर्नओवर देख लो, परफॉर्मेंस को मेज़र करें, इन्वेंट्री का टर्नओवर, कस्टमर की कंप्लेंट और सेटअप टाइम, स्क्रैप कितना हो रहा है, लिटिल वेस्ट शुड बी जनरेटेड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। जीआईटी अगर कोई मटेरियल स्क्रैप रेट रिड्यूस कंसिस्टेंटली, इट मीन जीआईटी इम्प्लीमेंट। अगर मटेरियल का स्क्रैप रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब कि इम्प्रूव हो रहा, मतलब बेनिफिशियल है जीआईटी आपके लिए। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, अगर अप्रेजल कॉस्ट, प्रिवेंशन कॉस्ट, इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब जीआईटी इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल है। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, कस्टमर की कंप्लेन क्या आ रही है, कस्टमर की कंप्लेन रिड्यूस होगी तो इसका मतलब आपका ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, प्रिवेंशन, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर और अप्रेजल कॉस्ट, सेटअप टाइम आपका कम लग रहा है तो भी, इन्वेंट्री टर्नओवर भी ज़्यादा हो गया है तो भी सक्सेसफुल हो गया, कस्टमर की सर्विस आइडियाज। ये सारे पॉइंट थे क्या कि आप क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस को मेज़र करोगे जीआईटी सिस्टम में। बैक फ्लश जीआईटी सिस्टम, इसे तो छोड़ दो। बैक फ्लशिंग में क्या होता है, पढ़ा हुआ है तो क्या है, बैक फ्लशिंग एक जीआईटी की तरह सिस्टम है, बट ये क्या करता है, ये क्या कहता है, बैक फ्लश अकाउंटिंग अप्रोच यूज़ करता है जीआईटी इन्वायरमेंट, जिसमें कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कैलकुलेटेड एट द टाइम फिनिश गुड्स रेडी। जब कॉस्ट तभी कैलकुलेट करता है जब फिनिश गुड्स रेडी होता है। तो ये अप्रोच क्या करता है, हेल्प करता है एलिमिनेट करने में WIP अकाउंट ऑन कैलकुलेशन। अच्छा, जैसे जब फिनिश गुड्स क्या होगा, प्रोडक्शन में जाएगा, जब फिनिश गुड रेडी जाएगा तब ये कैलकुलेट करता है, ताकि इसे एक्चुअली में पता चल जाए कि कॉस्ट कितनी आ रही है, एस्टिमेट ना लगाना पड़े। एलिमिनेट कर देता है, मेंटेन WIP अकाउंट नहीं मेंटेन करता, और कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। बैकफ्लश कॉस्टिंग इज इंटायरली ऑटोमेटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग अंडर बैकफ्लश। लिमिटेशन ऑफ बैकफ्लश क्या है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, टोटल प्रोडक्शन फिगर एंटर इनटू सिस्टम मस्ट बी एब्सोल्युटली करेक्ट।
करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए जो आप सिस्टम में एंटर कर रहे हो। लॉ स्क्रैप रिपोर्टिंग, अब नॉर्मल स्क्रैप मटेरियल शुड बी प्रॉपरली ट्रैक, जो नॉर्मल स्क्रैप है उसको प्रॉपरली ट्रैक करो, और जो फिर फिगर्स डाली आपने करेक्टली डालना, एब्सोल्यूट डालना, अदरवाइज रॉन्ग कंपोनेंट क्वांटिटी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्टॉक। ठीक है, रिपोर्टिंग स्क्रैप रिपोर्टिंग आपको एक्यूरेट स्ट्रैक एबनॉर्मल स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है। लॉट ट्रैकिंग, आपको ट्रैक रखना पड़ता है कि इसमें प्रोडक्शन लॉट का जिसमें यूज हो रहा क्रिएट प्रोडक्शन, ये नॉट पॉसिबल इन बैक प्लस कॉस्टिंग, और इन्वेंट्री एक्यूरेसी आर रिड्यूस फ्रॉम आफ्टर बैक प्लस कॉस्टिंग। फिर हम आ जाते हैं कि इस पर काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग क्या है कि स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट है जिससे हम बेटर कर सकते हैं, चेंज फॉर बेटर। जापानीज इन टर्म्स इसका मतलब है चेंज फॉर बेटर होता है। काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। काइजन कॉस्टिंग का मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। रेडार क्या था? RADAR। याद आए तो देख लीजिए। रिजल्ट, अप्रोच, डिप्लॉय, एक्सेस और रिपीट। रिफाइन, रिप्लॉय कर दो फिर से। क्या है रेडार? चेक करो परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसाइड करो कौन सा रिजल्ट तुम्हें अचीव करना है, फिर अप्रोच को अप्लाई करो, चूज़ अप्रोच, फिर इम्प्लीमेंट करो जो चूज़ करिए अप्रोच, और कैलकुलेट करो रिजल्ट, और फिर री डिप्लॉय कर दो अगर रिजल्ट अटेन नहीं हुए तो। फिर से रेडार क्या था? रिजल्ट, अप्रोच, डिप्लॉय। रिजल्ट अप्रोच करो, एक अप्रोच करो, फिर से इम्प्लीमेंट कर दो, फिर डिप्लॉय में इम्प्लीमेंट कर दो, फिर एक्सेस करो कि कैलकुलेट करो रिजल्ट, और फिर डिप्लॉय कर दो, अगर फिर से रिफाइन कर दो, अगर फिर से अगर वो नहीं हुआ तो। काइजन कॉस्टिंग क्या है? चेंज फॉर बेटर इस टेक्निक एट स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। स्मॉल इम्प्रूवमेंट करोगे कैसे? कंटिन्यूस बेसिस, जैसे हम डे टू डे टेस्ट दे रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, तो ये इम्प्रूव हो जाएगा ऑल लेवल, सो दैट द पर्टिकुलर बिग प्रॉब्लम गेट रिजॉल्व। पर्टिकुलर बिग प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। प्रिंसिपल टू इम्प्लीमेंट काइजन कॉस्टिंग, स्मॉल इम्प्रूवमेंट अगर इज रिक्वायर स्मॉल इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग रीजनेबल कॉस्ट, इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस में रीजनेबल कॉस्ट। प्रिंसिपल टू इम्प्लीमेंट काइजन कॉस्टिंग, ये सारे प्रिंसिपल हैं जिससे आप काइजन कॉस्टिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्मॉल इम्प्रूवमेंट, existing procedure, reasonable cost, collective decision making approach whereby worker of all areas participate। collective decision making approach है जिसमें वर्कर क्या करेंगे? ऑल एरिया, सारे एरियाज के वर्कर क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। सारे एरियाज के वर्कर पार्टिसिपेट करेंगे। एरियाज के वर्कर पार्टिसिपेट करेंगे। इट इज अज्यूम दैट देयर इज अ नो लिमिट ऑन इम्प्रूवमेंट, हम ये मानेंगे कि कोई लिमिट नहीं है इम्प्रूवमेंट की विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इट रिक्वायर्स सेटिंग अप स्टैंडर्ड और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये क्या चाहता है? ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट चाहता है। जो पहले जो पढ़ा था वह बताना। ये स्मॉल इम्प्रूवमेंट है ना कंटिन्यूस बेसिस पे बाय इन्वॉल्विंग ऑल लेवल ऑफ, किसमें? बाय सारे लेवल को इन्वॉल्व करता है सो दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। स्मॉल इम्प्रूवमेंट रीजनेबल कॉस्ट पे एग्जिस्टिंग प्रोसेस में। कलेक्टिवली डिसीजन होता है जिसमें ऑल वर्कर ऑफ एरिया पार्टिसिपेट करेंगे, और सारे वर्कर पार्टिसिपेट करेंगे सारे एरिया के। एज्यूम करता है कोई लिमिटेशन नहीं है लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट में, और ये क्या करता है? इट रिक्वायर्स सेटअप स्टैंडर्ड फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये क्या चाहता है? सेटअप स्टैंडर्ड फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट।
attain the long term sustainable improvement. Long term sustainable improvement. Eliminate waste. सभी को existing process में improve करता है. स्मॉल इम्प्रूवमेंट है और लो कॉस्ट रीजनेबल कॉस्ट पे रीजनेबल कॉस्ट पे इसमें पार्टिसिपेट करना था सारे एम्प्लॉयज़ को. कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग अप्रोच है. इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है इम्प्रूवमेंट की और एक सेटअप करता है क्या स्टैंडर्ड सेट करता है फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट टू अटेन द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट और एलिमिनेट कर देता है वेस्ट. 5S क्वेश्चन 52. 5S सब 1 बज गया हमको यही करते करते. Why and then chartered accountant offer a wide range of specialized multidisciplinary professional services that meet the immediate as well as long term business. तो सर्विस प्रोवाइड करता है. ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन. He argued that the document management solution need to maximize efficiency within the firm. So the senior partner of I recently attended a seminar to lean system and heard the 5S. पहले क्या करो 5S S for स्टैंडर्डाइज तो है एक. ठीक है. S for सुजैन करके शीशोर पूशोर. स्टैंडर्डाइज जापानीज शीरी शीटॉन शीशो शिकुशु शितुशुको शितुसिके शीरी शीटॉन शीशो शुकेसु शित्सुके नोबिता कोची काम है. 5S एम्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को वर्क स्पेस आइडेंटिफाई प्रिवेंटिंग अननेसेसरी. तो S स्टैंडर्डाइज है. फिर स्टैंडर्डाइज के बाद एक बता दो मेरे को क्या है स्टैंडर्डाइज. S से ही है. S तो अब S से ही होगा ना. स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट शॉर्ट कर दो. शॉर्ट करने के बाद फिर सब छोटा कर दिया तुमने. सेट कर दो इन ऑर्डर. शॉर्ट कर दिया फिर सेट कर दिया ऑर्डर में. फिर क्या है शाइन के बाद स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन. बहुत दिक्कत है. शॉर्ट के बाद सेट के बाद आज ही जा रही है. शाइन मतलब कि अब एज फॉर शॉर्ट सेट इन ऑर्डर शाइन स्टैंडर्डाइज सस्टेन. फिर शॉर्ट क्या करो अननेसेसरी प्रिवेंट करो अननेसेसरी वर्क को और रिड्यूस कर दो रिमूव कर दो कंफ्यूज जो अननेसेसरी आइटम है. फिर सेट इन ऑर्डर उसको क्या कर दो ऑर्डर में सेट कर दो. तो मतलब जो नेसेसरी वर्क है उसे सीक्वेंस में कर दो. इजी टू आइडेंटिफाई. फीफो इंश्योर करो यूज़ ऑफ नेसेसरी आइटम. ईजिली सेलेक्टेड फॉर यूज़ सेलेक्ट हो जाए यूज़ करने के लिए.
हिंदी में ही बोल। फिर शॉर्ट साइन, शॉर्ट सेट इन ऑर्डर, फिर शाइन, शाइन मतलब क्लीन कर दो वर्क प्लेस को, क्लीन कर दो वर्क प्लेस को ऑन डेली बेसिस, क्लीन करो वर्क प्लेस को ऑन डेली बेसिस, जो आप कभी नहीं करते। वर्क प्लेस शुड बी सेफ, क्लीन एंड प्लीजिंग। वर्क प्लेस क्या होना चाहिए? क्लीन करो डेली, और वर्क प्लेस क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। ऑफिस शाइन करो, क्लीन कर दो वर्क प्लेस ऑन डेली बेसिस। वर्क प्लेस क्या होना चाहिए? सेफ, क्लीन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज कर दो, हाई स्टैंडर्ड इन अ वर्क प्लेस। मेंटेन करो, स्टैंडर्डाइज कर दो मतलब मेंटेन करो हाई। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? मेंटेन करो हाई स्टैंडर्ड इन अ वर्क प्लेस, बस। हाई स्टैंडर्डाइज मतलब मेंटेन कर लो हाई स्टैंडर्ड इन अ वर्क प्लेस एंड एवरीथिंग इज डन ऑन अकॉर्डिंग, और सब कुछ करो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। और फिर सस्टेन करो मतलब विदाउट बीइंग टोल्ड, किसी को ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेन, बिना किसी को बोले आप मेंटेन करो। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इसमें क्या है? इसमें टॉप वर्किंग कंडीशन में रखना है आपको, टॉप वर्किंग कंडीशन में रखना है आपको मशीन को। प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीआर, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इसमें टॉप वर्किंग कंडीशन में रखना है अपनी इक्विपमेंट को। कीपिंग ऑल द इक्विपमेंट इन टॉप वर्किंग कंडीशन, अवॉइड करो ब्रेक डाउन और डिले, अवॉइड करो डिले इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इट इज सिस्टम ऑफ इम्प्रूविंग एंड मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम। Focuses on adding value to the product using best equipment which work in best way. चलो आधा हो जाएगा ना, आधा थोड़ा और करेंगे, एक साथ करने में बहुत बोर लगता है थ्योरी यार। क्या है? टॉप वर्किंग कंडीशन में देखो, अवॉइड करो ब्रेक डाउन, अवॉइड डिले इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक सिस्टम है ऑफ इम्प्रूविंग एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी सिस्टम। ये फोकस करता है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ पे, फोकस ऑन एडिंग वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग बेस्ट इक्विपमेंट। ये फोकस करता है कि इस पर ऐड करेगा वैल्यू टू द प्रोडक्ट यूजिंग बेस्ट इक्विपमेंट विच वर्क इन बेस्ट वे। TPM is implemented in the following 4 stages. TPM is implemented in the following 4 stages. TPM कितना 4 stages में implemented है? Preparation stage, introduction stage, implementation stage और institutionalize। वो क्या था? शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। फिर क्या करो?
प्रोजेक्ट है, टैक्स भी है भाई साहब, उसमें भी टाइम लग सकता है आपको। वो तो पढ़ ही नहीं रहे और आईडीटी तो आप कर ही नहीं रहे। तो यही चल रहा है पूरा। इंट्रोडक्शन, प्रिपेयर, इंट्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, राइट छोटो। टीपीएम 4 स्टेजेस है। प्रिपेयर, फिर इंट्रोडक्शन, फिर इम्प्लीमेंट, और पहले बनाओ, फिर इंट्रोड्यूस करो, फिर इम्प्लीमेंट करो, फिर इंस्टीट्यूशनल। पहले प्रिपेयर करो फिर बनाओ, फिर इंट्रोड्यूस करो खुद को, फिर इम्प्लीमेंट कर दो और फिर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दो। अंडर दिस employees are mentally prepared. Under this, employees are mentally prepared by ensuring sustainable environment and condition awareness about best machines. Condition awareness about best machine. Fear of employees losing jobs should be taken care. Fear of employee losing job, इसका ध्यान रखो। Introduction stage. Keep equipment in top working condition. Committed to all stakeholders. सबको बता दो भैया कि हमारा TKM का मेन क्या है, टॉप वर्किंग कंडीशन में रखेगा। कम्युनिकेट कर दो और स्टेक को। तो इंट्रोडक्शन, इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशन, मेंटली प्रिपेयर्ड कर दो, इंश्योरिंग सुइटेबल इन्वायरमेंट एंड कंडीशन, बेस्ट मशीन लगाओगे तो उन्हें लूज होने का डर होगा। इंट्रोडक्शन स्टेज, कीप टीपीएम का मेन रूल क्या है, कीप ऑल इक्विपमेंट इन टॉप वर्किंग कंडीशन, should communicate it to all the stakeholders such as employees, management, etc. Implementation stage, this is done with 8 activities which are referred are 8 pillars. Or institutionalized stage, now it's time to give award and recognition. तो यहीं पे अभी हम करते हैं 10 क्वेश्चन। तो जो हमने करे 3 पेज में ही हालत ख़राब हो गई और बाकी भी इधर बचे हुए 6 सिग्मा। ये लेट्स सी, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।